अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आज के दर्स में आपके सामने सिर्फ 2 आयात की तफसीर पेश की जाएगी। सूरह नाज़ियात चल रहा है। अब तक आपके सामने गुज़िश्ता आयतों में क़यामत के सिलसिले में कुछ हादिसात और कुछ वाक़यात आपके सामने पेश किया गया था। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और फ़िरौन के दरमियान जो वाक़या हुआ, अल्लाह ने इसको इस सूरत पे पेश किया। जो आयतें मैंने आपके सामने पेश की, आयत नंबर 14 और 15 की 2 आयतें हैं। आयत नंबर 14 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 26 तक अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर हज़रत मूसा और फ़िरौन का जो तज़किरा हुआ उसको बयान किया। तकरीबन लगभग 16 आयतों में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और फ़िरौन के ताल्लुक़ से इस सूरत में बयान किया है। अब यहाँ पर अब सवाल आपको जहन में पैदा हो रहा होगा कि बात चल रही थी क़यामत के सिलसिले में, अल्लाह ने फ़ौरी ही यहाँ पर हज़रत मूसा और फ़िरौन का वाक़या क्यों बयान किया? इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम इस आयत पर गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, हल अताका हदीसु मूसा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब अल्लाह के नबी से, हल अताका, क्या तेरे पास, हदीसु मूसा, मूसा की खबर आई, इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जबकि उसको उसके रब ने मुक़द्दस वादी तुवा से पुकारा। इज़ नादाहु रब्बुहु, जबकि उसको उसके रब ने मुक़द्दस वादी तुवा से पुकारा। ये आयत का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। सबसे पहले हम आज की आयत में हज़रत मूसा के सिलसिले में जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, ये कैसे नबी थे, इन्होंने अपनी कौम में कितने साल काम किया, इनकी खासियत क्या थी। मैं सबसे पहले आपके सामने इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, फिर आगे अपनी बात को शुरू करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं। इस बात को जान लें कि नबी और रसूल में फ़र्क होता है। नबी और रसूल दोनों में फ़र्क होता है। अक्सर लोग नबी को रसूल समझते हैं, रसूल को नबी समझते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। नबी और रसूल दोनों में आम खास का फ़र्क है। नबी कहते हैं कि इससे पहले जो नबी आया, इससे पहले उसी की बात को लोगों में पेश करें। रसूल कहते हैं वो आदमी या वो शख्स जो नई शरीयत देकर भेजा गया हो, नया दीन, नया तरीक़ा जिसे देकर अल्लाह ताला ने भेजा हो किसी कौम में। और नबी किसे कहते हैं? इससे पहले जो नबी गुजरा उसी की बातों को लोगों में पेश करे, जो उसकी शरीयत थी उसी को लोगों में आम करे, इसे कहते नबी। और रसूल किसे कहते हैं? जो नया दीन और नई शरीयत लेकर आए। यही फ़र्क है नबी और रसूल में। नबी आम होता है और रसूल खास होता है। यही फ़र्क है नबी और रसूल में। लोग नहीं समझते हैं नबी रसूल, रसूल नबी। लेकिन इस बात को जान लें कि हमारे रसूल ऐसे हैं, नबी भी हैं रसूल भी हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है जी? नबी हैं, बिल्कुल सही। यही फ़र्क है, अक्सर लोग नहीं समझते हैं। जिसको चाहे नबी मानते हैं, जिसको चाहे रसूल मानते हैं। इस फ़र्क को आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखें। नबी आम है और रसूल खास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, इनके सिलसिले में कुछ बातें आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने इन्हें बनी इसराइल कौम ने नबी बनाकर भेजा। बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी जिसमें तकरीबन अल्लाह ने एक के बाद एक तकरीबन 12 अंबिया को भेजा। 12 अंबिया इस कौम को सुधारने के लिए आए।
इतनी हट धर्म कौम थी ये, अल्लाह ताला इतनी बदबख्त और बदनसीब कौम थी। अल्लाह ने इस कौम के लिए बहुत सारे इनामात को अल्लाह ने नाजिल किया, लेकिन ये कौम बराबर सरकशी पर थी, बराबर। अल्लाह ने एक के बाद एक तकरीबन 12 अंबिया को भेजा। हर नबी आए, अपने अपने दौर में काम किया, लेकिन कौम सुधरी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी इस कौम में तकरीबन 350 साल आपने काम किया, बहुत लंबा अरसा। नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 850 साल काम किया, तकरीबन 80 या 85 लोग ईमान लाए। मूसा ने भी वही काम किया, तकरीबन 350, बाज़ रिवायतों में 325 भी आता है। लगभग 300 का जो अरसा है आपने उस कौम में गुजारा। नबी की आपने दावत दी, कौम को, लोगों को समझाया, लेकिन कौम नहीं समझी। हजरत मूसा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रहिमल्लाहु मूसा, रहिमल्लाहु मूसा फ़क़द ऊज़िया कसीरा। अल्लाह मूसा पर रहम करे, इनकी कौम ने इन्हें बहुत तकलीफ दी। ये कौन कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके बारे में? मूसा। क्यों? तकलीफ कौम ने बहुत दी मूसा अलैहिस्सलाम को। रहिमल्लाहु मूसा, अल्लाह मूसा पर रहम करे। लक़द ऊज़िया कसीरा, उन्हें दीन के सिलसिले में बहुत तकलीफ दी गई। हजरत मूसा के बारे में आता है कि आप बड़े बाहया शख्स थे, बहुत बाहया नबी बहुत हया वाला होता है, बड़ा शर्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बाहया थे, हया का बहुत ख्याल था उनको। किसी ने भी आज तक उनकी शर्म को नहीं देखा। हत्ता कि पानी नहाते वक्त भी वो एकदम एहतमाम से नहाते, पानी भी। तो बड़े बाहया ये नबी थे। इनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो जब सब लोग बेहोश होंगे, मैं देखूंगा कि अव्वल मयुसअक़, सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैं देखूंगा। होश जैसे मुझे आएगा तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के दाएं सिरे को पकड़े हुए होंगे। मैं नहीं जानता कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या मुझसे पहले होश देगा या मेरे बाद देगा, लेकिन मैं जब मुझे होश आएगा क़यामत के दिन तो मैं देखूंगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को थामे हुए होंगे, एक सिरे को। ये मूसा का मकाम है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने इनसे बात की, ये हज़रत मूसा का मकाम है। और आप वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने उलुल अज़्म कहा है। 5 नबी जो हैं उलुल अज़्म हैं, अज़मत वाले हैं, मकाम वाले हैं। उनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मूसा है, हज़रत इब्राहीम है, हज़रत ईसा है, और 5वें हज़रत नूह हैं। ये 5 नबी जो हैं उलुल अज़्म हैं, यानी एक स्टेज वाले, एक मकाम वाले ये नबी हैं। उनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह ने फरमाया, हल अताका हदीस मूसा, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास मूसा की खबर नहीं आई? इज़ नदाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जबकि उसको उनके रब ने वादी मुक़द्दस तुवा से अल्लाह ने पुकारा। चलिए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और फ़िरऔन के वाक़ये को क्यों बयान किया? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने एक बहुत नुक्ता निकाला, बहुत प्यारा अहम नुक्ता निकाला। कहा कि इस आयतों में अल्लाह ने, इस सूरत में, सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने फौरी क़यामत के वाक़ये के बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा और फ़िरऔन के वाक़ये को इसलिए बयान किया ताकि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के जो फ़िरऔन है, जो कुफ़ार मक्का हैं, उनको ये समझाना चाह रहा है अल्लाह ताला, देखो जिस तरीके से हमने फ़िरऔन को और उसके लोगों को हमने हलाक बर्बाद किया, जब उन्होंने वक्त के नबी का इनकार किया, अपने नबी मूसा की बात का इनकार किया, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसके लोगों को अल्लाह ने हलाक बर्बाद किया, तो ऐ नबी, इसमें कोई बाइद नहीं कि अगर तुम्हारे लोग भी, कुफ़ार मक्का भी अगर तुम्हारा इनकार करेंगे, तो जिस तरीके से हमने फ़िरऔन और उसके लोगों को गर्क तक डुबो दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया, इसमें कोई बाइद नहीं कि हम कुफ़ार मक्का को भी ऐसे हलाक कर सकते हैं। हम कुफ़ार मक्का को भी ऐसे हलाक कर सकते हैं। सुधर जाएं वो, नबी की बात को मान लें,
अगर ये कौम भी, खुरैश के लोग भी, कुफ्फार मक्का भी अगर नबी का इनकार करेंगे तो जिस तरीके से हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरऔन को, जिस तरीके से फिरऔन और उसके हामियों को जिस तरीके से हमने हलाक कर दिया, इसमें कोई बात नहीं कि हम कुफ्फार मक्का को भी ऐसे ही हलाक कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर वही बात को बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन को जिससे जैसे हमने जो मूसा की बात का इनकार करने से हलाक को बर्बाद कर दिया, हम इसी तरीके से कुफ्फार मक्का को भी हलाक को बर्बाद कर सकते हैं। आगे आयतों में अल्लाह ताला ने, देखिए ये जो तुवा जो वादी है, मुक़द्दस वादी, अल्लाह ताला ने यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था। आपने अल्लाह से बात भी की थी। यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, कैसी कैसी बातें हुई, इंशाअल्लाह आगे आयतों में आपके सामने इसका जिक्र किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो जितनी बातें आज आपको बताई गई हैं, इंशाअल्लाह आपने उन बातों को समझ लिया होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।